हेलो नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी स्पेशल टीचर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के क्वेश्चन और आंसर हैं, जिस पर से डिस्कशन करेंगे। ये डीओ एंड टीआरई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पढ़ाया था उसी में से पूछा गया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने जून 2025 में अपने सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया है? तो मैक्सिको ने। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं, पटना में बिहार विधानसभा में किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2026-27 में चंद्र पर नमूना प्रक्षेपण वापसी के लिए कौन सा मिशन तैयार कर रहा है? तो मिशन आपका है चौथा। आप लोग अगर एओडीओ और टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य वर्ष है? तो 1947। रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल प्राइज किसे मिला? तो जो भी ऑप्शन आए थे उसमें सबको मिला था, तो किसको नहीं मिला था? तो इनमें से कोई नहीं था। तो मिला किनको किनको है? तो डेवी क्रेकर को, जॉन एम जम्पर को और डेमिस हस्बिस को। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का क्रम रैंक था? तो आपका 15वां रैंक था। टोटल 36 आपका जो है मेडल जीता बिहार ने। 21 से 24 अप्रैल 2025 में यूएसए के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए, उनका नाम क्या था? तो नाम था श्री जेडी वेंस। हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली ओपला सुचिता अंसारी कहाँ की थी? तो थाईलैंड की। हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बीपीएससी स्पेशल टीचर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 29 जनवरी 2026 का, उसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। भारतीय संसद के मानसून सत्र 2025 में बिहार को मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर विचार रखे गए। यह भारतीय चुनाव आयोग को किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये है आपका SIR। तो SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है। बिहार में मई 2025 में जन सुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जन सुराज पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उदय सिंह को चुना गया था। बहुत लोग सोच रहे थे कि प्रशांत किशोर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर जी नहीं है, उदय सिंह है राष्ट्रीय अध्यक्ष। माधवपुर मेला गुजरात 2025 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परंपरा एवं एकता के मिश्रण के लिए। भारतीय बजट 2025 की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये क्वेश्चन जो आए थे इनमें से सभी थे, यानी ऑप्शन डी था। तो विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित करना, जीवन की गुणवत्ता में कुल मिलाकर वृद्धि करना और निवेश में बढ़ाना। मृदा का सरलीकरण किस लिए उपयोग किया जाता है? तो इनमें भी एक से अधिक है, भूमि क्षरण के रोकने के लिए, बुआई के लिए, जुताई के लिए। 7 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय हैंडलूम हथकरघा दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई? तो भारत में जो 2015 से शुरुआत हुई है। 5 अगस्त 2025 को पूर्व गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। वो किन किन राज्यों के थे? तो ये बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के क्या थे? राज्यपाल रह चुके थे। आइए आए थे मिलान करने के लिए। तो मिलान कीजिए में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत की जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग श्रीमती विजय किशोर रहाटकर हैं। और भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं। लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली तो बानो मुश्ताक और दीपा भस थी। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन आमतौर पर कहाँ होता है? तो विंड वाहिनी में।
निषेचन के उपरांत निर्मित कोशिका को क्या कहते हैं? तो युग्म कोश। सिंथेटिक टनू कैसी होती है? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किसे बनाने में किया जाता है? तो बोतल बनाने में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं तो क्रोकरी। पॉलीमार छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं जिन्हें कहते हैं तो मोनोमार। रासायनिक उर्वरक द्वारा निम्न में से किसके मृदा को प्राप्त नहीं होता है? तो धारण, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इसमें जो है फास्फोरस और पोटेशियम होता है लेकिन धारण नहीं होता है। गेहूं की फसल कटाई के बाद अनाज को पीछे से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो मुराई। एक गणित का क्वेश्चन है कि 4.96 को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा? तो शेषफल 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के पीछे भाग में किस तरह का लेप लगाया जाता है? तो सिल्वर कोटिंग का। प्रकाश का अधिकांश भाग किससे परावर्तित होता है? तो अपारदर्शी लक्ष्य से। काल पुरुष निम्न से क्या है? तो तारामंडल। कुछ कुछ पीला प्रतीत होने वाला ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि ग्रह। 20% सेल्सियस पर ध्वनि का लगभग वेग कम होगा क्या होगा? तो 340 प्रति मीटर। सूर्य से निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह निम्न में से कौन है? तो बुध। एक हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो 1 कंपन के प्रति मिनट। अगर आप TRE 4 और AEOD की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इससे आपका बेस बनेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन BPSC पूछ रहे हैं। गंगा नदी की सहायक नदी है तो सोन नदी है। हाथरस किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। मानव निर्मित संसाधन है तो तकनीक। शोरा बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर सारण में पाया जाता है। वृक्ष क्या होता है? तो लकड़ी, फल, ये सब देता है। कौन देश जूट का उत्पादक है? तो भारत और बांग्लादेश। कौन इस्पात के उत्पादक केंद्र हैं? तो दुर्गापुर। किस दशा में किसी प्रदेश की जनसंख्या स्थिर रहती है? तो एक समान जन्म होगा और एक समान मृत्यु होगा तब। तटीय वन किस जिले में पाया जाता है? तो भारत में नहीं पाया जाता है ये, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। वन महोत्सव मनाया जाता है तो वानिकी के प्रोत्साहन के लिए। कौन बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है? तो वैशाली है। सागरीय पोताश्रयों में से कौन बिहार को सेवा देता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में बिहार को सागरीय समुद्री तट नहीं है। कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? खान अब्दुल गफ्फार खान। किस वायसराय काल के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने भारत में तथाकथित श्वेत क्रांति किया था? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। चौरा चौरी की घटना कब हुई? तो 1922 में हुई। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय सेना गठन किस देश में किया गया था? तो सिंगापुर में। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। प्रसिद्ध कामागाटा मारू हादसा किस वर्ष होता है? तो 1914 में। राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा मांग किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी बोस द्वारा। 1916 वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया था, लखनऊ नहीं दिया था, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन ई होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा शुरुआत में पटना जिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1927 में। भारत में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो संसद है। संसद कानून बनाती है और पालन कराने के लिए या रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट काम करता है इस पे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? देश को बनाता है तो एक संघ को। संसद का उच्च सदन क्या है? तो राज्यसभा होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 थे। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया तो समस्त देशवासियों को। भारतीय संविधान की विशेषता है शक्ति का पृथक्करण। न्यायपालिका विवादों का समाधान करने के लिए तंत्र कार्यविधि प्रदान करती है। तो ए नागरिक और सरकार के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विवाद, दो राज्यों के मध्य विवाद,
इन सब की क्या करती है, समाधान करती है। भारत का लोकसभा का संचालन कौन करता है, तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो अभी हैं, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, पहले 2 किया जाता, लेकिन अब जब से एंग्लो इंडियन का हटा दिया गया है तो अब एक भी नहीं, यानी 0। कानूनी विवादों के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता है न्यायालय जाना। देश में सरकार असमानता का अंत कैसे सुनिश्चित कर सकती है, तो कानूनों के द्वारा, आर्थिक सहायता के द्वारा, आरक्षण के द्वारा, इनमें से एक से अधिक। भारत में कितने स्तर के सरकार हैं, तो भारत में जो है 3 स्तर के हैं, ठीक है, केंद्र, राज्य और पंचायत, ग्राम स्तर के। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, जो आपके बिहार से हैं। सरकार द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करने वाला प्रयास हुआ था, तो छात्रवृत्तियों द्वारा, भूमि देकर और रोजगार देकर। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जब संविधान बनाया गया था तो उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया, इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। हमें पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है, तो वायु होता है, भूमि होता है और भोजन होता है। तो पर्यावरण में क्या प्राकृतिक नहीं है, तो सड़क। पारितंत्र में सभी जीवधारी किसके साथ क्रिया करते हैं, तो परस्पर रासायनिक क्रिया, भौतिक कारक सब करते हैं। किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो जनसंख्या वृद्धि। विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में है, तो दक्षिण अफ्रीका। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो लगभग 6400 है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 6371 किलोमीटर होगा। किस प्रकार की शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो अवसादी शैल में। द्रवित मैग्मा किस प्रकार का शैल होता है, तो आग्नेय शैल होता है। किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है, तो कोल तार का, एस्फालर का और बिटुमिन का। वायु में उपस्थित किसका प्रतिशत अधिक होता है, तो नाइट्रोजन का। कौन सा तेल उत्पादक पौधा है, नीम, कबूल, चंदन। किसकी क्रिया से ह्यूमस बनता है, तो सूक्ष्म जीवी की क्रिया से ह्यूमस बनता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और TRE4 के लिए या AODO के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपकी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। वनों की कटाई से बहता है तापक्रम, बढ़ता है तो तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण का स्तर। रेड डाटा पुस्तक किसकी रिकॉर्ड है, तो सभी संकटग्रस्त प्रणाली के लिए और सभी संकटग्रस्त पादप के लिए भी। राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित होता है चराना, औषधीय पौधा एकत्र करना और ईंधन लकड़ी का एकत्र करना। इस वीडियो में हम 29 जनवरी 2026 का बिहार स्पेशल टीचर की जो एग्ज़ाम हुआ था BPSC के द्वारा, उसी क्वेश्चन आंसर का सॉल्व करा रहे थे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे और क्वेश्चन आंसर के तरीके अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और अपना छोटे से बच्चे को, भाई को मदद कीजिए आगे बढ़ने में। धन्यवाद, थैंक यू जुड़ने के लिए।